श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। देखिए, सोमवती अमावस्या की विशेष तिथि आने वाली है, जो कि इस बार 2 सितंबर को आ रही है। तो हमारे सनातनी धर्म में 2 पर्व विशेष हैं, एक पूर्णिमा पर्व और दूसरा अमावस्या। तो पूर्णिमा पर्व में हम देव पूजन करते हैं, किंतु अमावस्या पर्व में हम अपने पितरों को याद करते हैं। कितनी सुंदर संस्कृति है हमारी कि हम देवताओं का पूजन करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन जो अब इस संसार में नहीं है, उनके लिए एक विशेष दिन बनाकर दिया गया है, जिसे नाम दिया है अमावस्या। क्या वैसे तो प्रत्येक अमावस्या पितरों के लिए बड़ी श्रेष्ठ होती है, लेकिन सोमवती अमावस्या को हमारे पुराणों में विशेषकर श्रेष्ठ कर बताया गया है। और इस बार जो अमावस्या है वो सोमवती अमावस्या है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको गुरुदेव श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी के कुछ उपायों की जानकारी दूंगी, जो उन्होंने सोमवती अमावस्या में करने के लिए बताए हैं। उन्होंने बोला है कि जिस घर की माता पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा और तुलसी वृक्ष की पूजा परिक्रमा अमावस्या के दिन करती है, तो उस घर के पितरों को पिंड और तर्पण की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अमावस्या के दिन हमें पीपल वृक्ष में दीपदान करना चाहिए और पीपल वृक्ष की पूजा अर्चना करनी चाहिए। आइए बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। उन्होंने बताया है कि किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार है और उसको दवाइयाँ भी नहीं लग रही हैं और उसकी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, तो उसके लिए उन्होंने अमावस्या में करने के लिए 2 उपाय बताए हैं। एक उन्होंने बताया है कि यदि एक पात्र में जल लेकर उसमें थोड़ा सा गंगा जल और शहद डालकर यदि बीमार व्यक्ति के हाथ का स्पर्श कराकर भोलेनाथ पर श्री कुंडकेश्वर महादेव के नाम से अगर वो जल समर्पित कर दिया जाता है, तो उस व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे आराम लगने लगता है। और दूसरे उपाय में उन्होंने बताया है कि एक जल के लोटे में 5 बेलपत्र डालकर और थोड़ा सा चंदन और थोड़ी सी काली मिर्च को पीस कर डालना है और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां हम उस जल के पात्र में डालकर महादेव को समर्पित करते हैं और थोड़ा सा जल बचाकर पत्तियां भोलेनाथ पर समर्पित करनी है और थोड़ा सा जल बचाकर मंदिर की चौखट पर डाल देते हैं और उस मंदिर की चौखट से ही हम आधा चम्मच 1 चम्मच 2 बूंद जितना भी जल हमें प्राप्त हो लाकर उस व्यक्ति को कुंडकेश्वर महादेव के नाम से अगर हम पिला देते हैं, तो उस व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे आराम होने लगता है। आइए बढ़ते हैं अगले उपाय की तरफ। गुरुदेव ने कहा है कि 7 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन की मात्र उंगलियां लगा देने से ही शिवजी पितृलोक के पितरों को मुक्ति प्रदान करके वैकुंठ में स्थान देते हैं। और वो 7 स्थान हैं। पहला स्थान शिवलिंग, दूसरा भगवान गणेश जी, तीसरा सदानंद कार्तिकेय जी, चौथा अशोक सुंदरी, 5वां माता पार्वती का हस्तकमल, 6ठा स्थान है जलाधारी के ठीक पीछे का स्थान, शिवलिंग के ठीक पीछे का भाग, और 7वां स्थान है नंदी महाराज के सिंहों के बीच का स्थान। तो इन 7 स्थानों पर अमावस्या के दिन यदि चंदन की उंगली लगा दी जाए, तो पितृलोक के जो पितृ हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से उनको वैकुंठ में स्थान प्राप्त होता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से जितनी भी जानकारी मैंने आपको दी है, पूज्य गुरुदेव श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनकर ही दी है। और मेरा मानना ये है कि यदि आप 1 लोटा जल प्रतिदिन भगवान महादेव को समर्पित करते हैं, तो इस अमावस्या पर इन उपायों को पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ कर कर महादेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप इन सब उपायों को ना भी कर पाए ना, तो आप में विश्वास और श्रद्धा है, तो 1 लोटा जल और थोड़े से काले तिल डालकर यदि महादेव को समर्पित कर देते हैं, तो महादेव हमारे और हमारे पितरों का उद्धार अवश्य करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।